Hello everyone and welcome to SN Study Station. So this is सना नईम और हम लोग रीजनिंग के टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो न्यू टॉपिक आज स्टार्ट हो रहा है, जो कि है नंबर सीरीज़. ओके, तो नंबर सीरीज़ एक ऐसा टॉपिक है, ये आपको मैथ्स में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी देखने को मिलता है और ये ही टॉपिक हम लोग रीजनिंग में आज पढ़ने वाले हैं. ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन और देखते हैं कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं. ओके, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब भी नंबर सीरीज़ होती है तो वहाँ पे क्या होता है कि एक आपको सीरीज़ दी होगी, सीरीज़ में कई सारे नंबर्स होंगे, मतलब एक लाइन से कई सारे नंबर्स लिखे होंगे, ठीक है. और फिर बीच में कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क होगा, या तो स्टार्टिंग में भी क्वेश्चन मार्क हो सकता है, बीच मतलब कैसे कुछ ये कोई सीरीज़ लिखी हुई है 2, 4, 6, 8, फिर यहाँ लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो गया, ठीक है. तो इसी को सीरीज़ बोलते हैं. और नंबर्स हैं तो नंबर सीरीज़ है, तो ये क्वेश्चन मार्क बीच में भी कहीं हो सकता है या स्टार्टिंग में भी हो सकता है, और यही क्वेश्चन मार्क का आंसर आपको बताना होता है. तो देखिए इतने तरह के सीरीज़ हमारे पास हो सकती हैं, ठीक है. तो यहाँ पर सबसे पहले है डिफरेंस बेस्ड सीरीज़, यानी कि हम इन सीरीज़ में जो नंबर्स दिए हुए हैं उनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है. डिफरेंस निकालते हैं तो वो वहाँ पे कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा हमें, तो वहाँ से ये पैटर्न उस तरह से क्रैक किया जा सकता है. फिर एक होती है अल्टरनेट सीरीज़. अल्टरनेट यानी कि 2 लिया, 4 छोड़ दिया, 6 लिया, ठीक है, इस तरह से लिया, मतलब एक छोड़ के एक नंबर, अल्टरनेट पैटर्न बनता है, ये हो गया अल्टरनेट सीरीज़. फिर होता है स्क्वायर एंड क्यूब, बहुत ही कॉमन पैटर्न है ये, और ये दोनों पैटर्न बहुत ही कॉमन होते हैं. देखिए स्क्वायर एंड क्यूब पैटर्न जो होते हैं, इसके लिए आपको स्क्वायर एंड क्यूब याद होने चाहिए. 1 से 50 तक आपको सारे स्क्वायर रटे होने चाहिए, और क्यूब भी एटलीस्ट 1 से 25 तक तो याद होने ही चाहिए, तभी आप इस तरह की सीरीज़ को क्रैक कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर सकते और फिर वहीं पे टाइम निकल जाएगा. तो स्क्वायर एंड क्यूब पैटर्न जो होता है, इसके लिए आपको स्क्वायर एंड क्यूब बहुत ही अच्छे से याद होने चाहिए, एकदम रटे होने चाहिए, एकदम ज़ुबान पे होनी चाहिए. फिर आती है बात मल्टीप्लिकेशन पैटर्न की, जिसके बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है. मल्टीप्लिकेशन पैटर्न मतलब कि पहले में कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके और कुछ और चीज़ें ऐड ऑन या लेस करके आगे बनता है. ये जब क्वेश्चन करेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी. फिर एक होता है डिवीज़न पैटर्न, ठीक है, नंबर में कुछ डिवाइड करके अगला नंबर आ रहा है. हाफ पैटर्न, ये सब आगे पढ़ेंगे. डेसिमल पैटर्न, ठीक है, डेसिमल पैटर्न, हाफ पैटर्न एक ही जैसे थोड़े होते हैं. तो देखिए इनमें जो सबसे कॉमन है वो स्क्वायर है, मल्टीप्लिकेशन है और डिफरेंस बेस्ड सीरीज़ भी है. बाकी ये जो अल्टरनेट हो गया, डिवीज़न, हाफ और डेसिमल, ये क्वेश्चंस कम आते हैं. सबसे ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन पैटर्न से आता है या स्क्वायर क्यूब से आता है, ठीक. ये इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं. मल्टीप्लिकेशन से आता है या डिफरेंस बेस्ड, डिफरेंस भी बाद में आता है, इन दोनों के बाद आता है डिफरेंस, ठीक है. तो ये इतने तरह के सीरीज़ होते हैं. देखिए जब भी नंबर सीरीज़ हम लोग क्वेश्चन देखते हैं तो वहाँ पे ये लगता है कि इसमें क्या लॉजिक लग रहा होगा, मतलब कि कुछ भी लॉजिक हो सकता है, कभी प्लस हो जाता है, कभी मल्टीप्लाई हो जाता है, कभी डिवाइड हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं, कुछ ना कुछ पैटर्न वहाँ पे बन रहा होता है, ठीक है. तो उसी पैटर्न को, उसी लॉजिक को हमें समझना होता है. तो ये ध्यान रखिए कि सबसे पहले तो आपको स्क्वायर और क्यूब अगर याद नहीं है तो इसको सबसे पहले आप याद कर लीजिए, ठीक. उसके बाद आपको क्या करना है, हाँ, कोई भी सीरीज़ आपके सामने आ रही है, पहले आप मल्टीप्लिकेशन पैटर्न चेक करिए, ठीक है, वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है. फिर डिफरेंस तो तुरंत देखते ही मालूम हो जाता है. डिफरेंस निकाल के हो सकता हो, डिफरेंस निकाल के उसमें कुछ पैटर्न बन रहा हो, जो डिफरेंस आ रहा हो वैल्यू में उसमें कुछ पैटर्न बन रहा हो, या स्क्वायर और क्यूब बन रहा हो, ठीक. तो शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग एक एक तरह के सीरीज सीखते जाएंगे और बहुत सारे सीरीज हमें सॉल्व करने आ भी जाएंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, देखिए सीरीज है आपके सामने. यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, 6 है, फिर 13 है, 27 है, 55, 111, ठीक. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमें चेक करना होता है, डिफरेंस चेक करना होता है सबसे पहले, ठीक है. डिफरेंस से अगर काम करेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर
आगे जाएंगे मल्टीप्लिकेशन पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, अच्छा डिफरेंस से भी पहले यहाँ पे अगर आप देखें तो ये तो इजी सी सीरीज़ है ना। अगर हम देखें तो 6 2 12 होता है ना। 6 2 12 प्लस 1 कर देंगे तो 13 मिल जाएगा। क्या यहाँ पे भी यही मिल रहा है? यहाँ पे 13 2 26 होता है, प्लस 1 किया 27 मिल गया। 27 2 54 प्लस 1, बस आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही 3 में मिल गया बस यही पैटर्न लग रहा है। यहाँ पे भी इंटू 2 प्लस 1 होगा और जो अगला नंबर आएगा वो भी क्या होगा, 1 में इंटू 2 करेंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 2 प्लस 1 यानी कि 2 2 3। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप कि ये चीज़ें क्लियर हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। देखिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन पैटर्न अप्लाई हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे कौन सा पैटर्न अप्लाई हो रहा था, मल्टीप्लिकेशन पैटर्न अप्लाई हो रहा था। और इसका मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, मतलब कि आपको सिर्फ ये चेक करना है कि 6 2 12 फिर यहाँ पे इंटू 2 करेंगे, ऐसा नहीं। मल्टीप्लाई के साथ साथ उसमें कुछ ऐड या लेस भी होता जाएगा, तो इसी को मल्टीप्लिकेशन पैटर्न बोलते हैं। सब में देखिए इंटू 2 हुआ और उसमें 1 जुड़ता भी गया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर 5 है, फिर 9 है। अच्छा, यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन पैटर्न लग सकता है, ठीक। तो सबसे पहले यही चेक कर लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन पैटर्न लग रहा है कि नहीं लग रहा है। जो भी कॉमन वाले हैं, यानी कि मल्टीप्लिकेशन वाले हो गए, डिफरेंस वाले हो गए और स्क्वायर क्यूब वाले हो गए, ये पहले चेक करना होता है, ठीक है। तो ये कॉमन वाले हैं तो ये पहले चेक कर लेते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा आते हैं इस तरह के सवाल। तो अगर देखेंगे 5 से 9 की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 5 से 9 की तरफ 5 2 10 होता है और -1, ये भी तो हो सकता है ना, ज़रूरी थोड़ी कि प्लस ही हो, माइनस भी हो सकता है। 9 से 17 की तरफ गए तो 9 2 18 होता है, -1। ओके, 17 2 34 होता है, -1। ओके, तो यही पैटर्न अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, 65 इंटू 2 करेंगे और उसमें से 1 को माइनस, इस बार माइनस किया गया है, तो कितना आएगा, ये आएगा 130 -1 यानी कि 129। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 129। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 7 6। अच्छा देखिए, जब भी इस तरह की सीरीज हो आपके सामने, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पैटर्न तो अप्लाई नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर मल्टीप्लिकेशन होता तो 2 से 7 की तरफ जाते, मान लेते कि चल 2 3 6 प्लस 1 7 मिल गया यहाँ से यहाँ, ठीक। बट 7 से 6 फिर ये तो कम हो गया, फिर 6 से 5 फिर कम हो गया और फिर 5 से 10 फिर बढ़ गया। जब भी इस तरह की सीरीज हो कि वैल्यू फिर कभी इंक्रीज हो रही है कभी डिक्रीज हो रही है, मतलब कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है ना। जब भी इस तरह का पैटर्न हो कि वैल्यूज इंक्रीज और डिक्रीज हो रही हैं, ठीक है, तो वहाँ पर एक बार अल्टरनेट पैटर्न चेक कर लीजिए और इसको अपने नोट्स में आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। जब भी इस तरह की सीरीज हो कि कभी वैल्यू इंक्रीज हो रही है कभी डिक्रीज हो रही है, तो मल्टीप्लिकेशन तो लग ही नहीं सकता वहाँ पे, है ना। मल्टीप्लिकेशन लगने के लिए वैल्यूज बढ़ते जाएंगी तब वहाँ पे लगेगा मल्टीप्लिकेशन पैटर्न, बट यहाँ पे क्या है, कभी इंक्रीज हो रही है कभी डिक्रीज हो रही है, तो अल्टरनेट चेक कर ले। अल्टरनेट का मतलब है कि 2 देखना है, फिर 7 छोड़ के 6 देखना है, ठीक है, यानी कि फिर 10 देखना है। 2 से 6 पर आए कितना हुआ, +4। 6 से 10 पर आए कितना हुआ, +4। अभी 10 से जो हमें क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर जाना है, तो यहाँ पर भी +4 ही होगा, है ना। तो 10 + 4 14, ऑप्शन नंबर डी मिल भी रहा है ना। और जो बचे हुए नंबर जैसे 7 से 5 में -2 हुआ, 5 से 3 में भी -2 हुआ, तो यही अल्टरनेट पैटर्न ही यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, ठीक। तो इसी के साथ आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अभी चलते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, 97। ओके, तो यहाँ पे भी वही है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ही है ना। यहाँ पे भी कभी डिक्रीज हुई फिर इंक्रीज फिर डिक्रीज फिर इंक्रीज, मतलब घट रहा है बढ़ रहा है इस तरह से,
तो यहाँ पर भी अल्टरनेट पैटर्न ही लगेगा, यानी कि 97 से फिर 99 पे जाएंगे, 2 बढ़ा, 99 से 2 बढ़ा तो 101 पे, और 101 में 2 बढ़ाएंगे तो यहाँ ऑप्शन 103 आ जाएगा, यहाँ से यहाँ। तो ऑप्शन में है हाँ, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और ये लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। हाँ, यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए, 2 है, 3 है। हाँ, अभी यहाँ पे अल्टरनेट पैटर्न की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होता है, तभी उस तरह से आप लोगों ने देख ही लिया कि कब कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, हाँ, यहाँ पर अब देखिए क्या हो रहा है। अब हमारे पास 3 जो कॉमन पैटर्न है उन्हें हमें चेक करना होगा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन या डिफरेंस में से किसी एक पर काम हो रहा है क्या, पहले इन दोनों को चेक कर लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेशन हो सकता है यहाँ पे 2 1 2 + 1 3, मतलब अगर मल्टीप्लिकेशन चेक करेंगे तो ऐसे ही तो चेक करेंगे ना। फिर 3 3 9 + 2, ये तो कुछ बैठ नहीं रहा है। और 11 से करेंगे तो यहाँ पर भी कुछ बात बन नहीं रही है, यहाँ पर कुछ और पैटर्न अप्लाई होगा। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर डिफरेंस निकालते हैं तो यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा कितना आएगा 8 आएगा, यहाँ पर 27 आएगा। अच्छा, डिफरेंस पैटर्न से काम बन जाएगा, है ना। और यहाँ पर कितना आएगा 64 आएगा। हाँ ठीक, तो ये नंबर्स देख के आपको कुछ मालूम चल रहा है कि ये नंबर्स क्या हैं। देखिए सेशन के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि आपको स्क्वायर एंड क्यूब्स याद होने चाहिए। अगर आपको याद होंगे तो आप फट से पहचान लेंगे कि ये पैटर्न क्या है। ये है 1 का क्यूब, ये है 2 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब है, फिर 4 का क्यूब है ये, और यहाँ पे क्या आएगा फिर ऑफकोर्स 5 का क्यूब आएगा। 5 का क्यूब यानी कि 125, यानी कि 102 में 1 to 5 जोड़ देंगे तो 2 to 7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर है। ठीक, तो आज हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे कि किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं नंबर सीरीज़ में। आगे हम लोग फिर और कुछ क्वेश्चंस करेंगे अगले सेशन में। एंड ये आज का होमवर्क क्वेश्चन है। आई नो कि आप लोग ये क्रैक कर लेंगे इस क्वेश्चन को। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं फिर अगले सेशन में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए।